हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वेइंग ने वांग जी को बाइट किया था एंड वांग जी के लिप्स को सक किया था उसके ब्लड को। वेइंग वांग जी को धीरे से देखता है। वांग जी वेइंग को देख रहा था एकटक। वेइंग वांग जी को पुश करता है। वांग जी लेट जाता है। वांग जी कहता वेइंग, अभी अभी मैं ठीक हुआ हूँ, क्या ये सही रहेगा? वेइंग कहता, ऐसा मत बोलो, आप कर सकते हो हस्बैंड, आप में बहुत सारी पावर है ना? वांग जी हाँ में सिर करता। वेइंग कहता, आप एक स्ट्रॉन्ग अल्फा हो ना हस्बैंड? वांग जी कहता, हाँ वेइंग हूँ। वेइंग कहता, तो आप सब कुछ कर सकते हो ना? वेइंग काफ़ी ज़्यादा डीप वॉइस में कह रहा था। वेइंग को देखता वांग जी और गल्प करता और कहता, सब कुछ कर सकता हूँ वेइंग, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, मैं कैसे करूँगा? वेइंग पहले जैसा बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। उस टाइम भी जब भी हमने किया था तुमने ही मुझे सिखाया था। वेइंग अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? वेइंग आईब्रो रेस करता और कहता है, हस्बैंड। वांग जी कहता, मैं भूल भी गया हूँ वेइंग। वेइंग कहता है, ओफो, ये कोई स्टडी थोड़ी है कि आप भूल गए चैप्टर या फिर जो मैंने सिखाया था वो भूल गए। हस्बैंड ये लव है, ये फीलिंग है, इसमें तो सब कुछ हो जाता है ना। याद करिए, आप खुद ही सब कुछ कर लेते थे, बस एक बार बताने की ज़रूरत है। वांग जी कहता, हाँ वेंग, बस बताने की ज़रूरत है, मैं कर लूँगा। हाँ मैं कर लूँगा वेंग। वो तुमने बुक से दिखा के फिर करवाया था मुझसे। वेंग कहता, ओफो हस्बैंड, तब मैं भी छोटा था, इतने अच्छे से नहीं आता था। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सब खुद से सिखाऊंगा आपको। वांग जी कहता, ओके विंग, जैसा जैसा तुम चाहो, मैं रेडी हूँ। विंग वांग जी के शर्ट को पकड़ता है। वांग जी देख रहा था। विंग उसके ऊपर आता है, उसके कॉलर से पकड़ के उसे थोड़ा पुल करता है अपनी तरफ और उसके लिप्स पे किस करता है। विंग उसे छोड़ देता है। वांग जी देख रहा था। विंग उसके ऊपर लेट जाता है। वांग जी बस विंग को धीरे से टच करता है। विंग कहता है, मुझे अपनी बाहों में भर लो हस्बैंड। वांग जी कहता, विंग, और वो धीरे से विंग को अपनी बाहों में भर लेता है। विंग को अच्छा लगता है। विंग कहता, मैं आपका हूँ। वांग जी कहता, मैं भी तुम्हारा हूँ। विंग कहता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वांग जी कहता, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग कहता, मैंने आपको बहुत इंतज़ार किया हस्बैंड। वांग जी कहता, मैं ये तो नहीं बोलूँगा मैंने इंतज़ार किया, लेकिन हाँ, उठने के बाद बस तुम्हें चाहता था विंग। मुझे नहीं पता कि ये टाइम तुमने कैसे बिताया है, लेकिन विंग, अब आगे आने वाले हर टाइम को मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। विंग कहता है, हस्बैंड। तभी वांग जी कहता, विंग कहता है, मुझे आपको महसूस करना है, आपकी वार्मथ को। विंग को देख के वांग जी कहता, तुम जैसा कहो वैसा। विंग कहता है, मुझे फ्लिप करो। तभी लैंजन सडनली फ्लिप करता है, जैसा कि विंग सिखाता था हर बार और वांग जी हमेशा फॉलो करता था। वांग जी विंग को फ्लिप करता है और इस समय वांग जी विंग के ऊपर था। विंग को बहुत अच्छा लगता है वांग जी का वेट अपने ऊपर महसूस करके। विंग उसके कॉलर से पकड़ लेता है क्योंकि वांग जी अपने दोनों हाथों के सपोर्ट पे था। हाँ, फ्लिप किया था बट उठ गया था और अपने दोनों हाथों के सपोर्ट पे था, उठा हुआ थोड़ा। तभी विंग उसके कॉलर पे हाथ रख के धीरे से उसे पकड़ता है और अचानक अपने ऊपर गिराता है। तभी वांग जी विंग के ऊपर गिरता है और दोनों के लिप्स टच होते हैं। विंग धीरे से अपने लिप्स को मूव करता है और उसे किस करता है। वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। वांग जी भी अब किस करना स्टार्ट करता है, जैसा विंग कर रहा था वैसे ही फॉलो कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा विंग को किस करता है। उसके सिर से पकड़ लेता है उसे और उसे बहुत टाइट करके अपने क्लोज करता है और उसे प्रेस करता है अपने अगेंस्ट एंड उसे किस करता है। विंग अपनी बॉडी को मूव कर रहा था और जो वांग जी था वो विंग की मूवमेंट से थोड़ा रब हो रहा था,
जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील होता है। वांग जी किस को ब्रेक करता है और दूर होता है। विंग के फेस को देखता है जो कि पूरा नॉटी था। विंग कहता है मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ ईजीली। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है मैं खुद तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। विंग कहता है हस्बैंड अब एक काम करो, अब मेरे कपड़ों को हटाओ, पहले जैसे हटाते थे। तभी वांग जी देखता है और थोड़ा सा ब्लश करता है, फिर धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। विंग टी शर्ट में था। वांग जी धीरे से विंग की टी शर्ट को पकड़ता है दोनों तरफ से। विंग ब्लश करता है। वांग जी उसे ऐसे उतार देता है। विंग हल्का सा बॉडी को उठाता है और वांग जी उतार के साइड करता है। विंग शर्माता है और ख़ुद को हाइड करता है। वांग जी कहता है क्या कर रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी विंग मैं तुम्हें देख चुका हूँ, मुझे याद है अच्छे से तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट। विंग शर्माता और कहता चुप करो। तभी वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है जल्दी करो ना हस्बैंड, मुझे सब बहुत जल्दी शुरू करना है, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। तभी वांग जी तुरंत ही विंग की पैंट को भी हटाता है। विंग आराम से हटवाने देता है और फिर धीरे से वांग जी पूरी तरीके से विंग की पैंट को हटा देता है। तभी विंग स्माइल करता है और शर्मा जाता है और कहता है हस्बैंड वो ब्लैंकेट दो ना, अभी भी मुझे उतनी शर्म आती है जितनी पहले आती थी। तभी वांग जी स्माइल करता है और धीरे से विंग को ब्लैंकेट देता है। विंग तुरंत ही कवर करता है और कहता है हस्बैंड अब अपने हटाओ। तभी वांग जी देखता है और तब भी उसे शर्म आती थी, पहले भी और अभी भी उसे बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। विंग कहता है जल्दी। तभी वांग जी विंग के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और तुरंत ही अपनी शर्ट को हटा देता है। विंग देखता है वांग जी की बॉडी, बट इस पे मार्क थे। हाँ, इतने टाइम में ज़्यादा नहीं बचे थे, लिटिल बिट थे जो बहुत ज़्यादा गहरे थे, बट मार्क थे। विंग देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। उसके सामने वही सब कुछ आ जाता है। फिर विंग खुद को कंट्रोल करता है कि उसे पुराना कुछ भी याद नहीं करना है। विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से कहता विंग क्या मैं आऊँ ब्लैंकेट में। विंग कहता नहीं। तभी वांग जी हैरानी से देखता और कहता क्यों। विंग कहता पैंट भी हटाओ ना। तभी वांग जी खुद को देखता और रियलाइज़ करता और कहता ओह। वो शर्माता है और उसके बाद बेड से उतर जाता है, फिर फटाफट अपनी पैंट को हटा देता है। वो एक दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है हस्बैंड शाय फील हो रहा है। तभी वांग जी देखता है और कुछ नहीं कहता। उसके बाद पैंट को हटा के साइड करता है और धीरे से ब्लैंकेट में आ जाता है। विंग कहता है हस्बैंड अभी थोड़ी देर मत छूना। तभी वांग जी कहता अच्छा ठीक है। वो दूर ही रहता है। विंग मन में सोचता है हाँ मान गए, आज भी इतने ओबीडेंट। मुझे तो लग रहा था छीन झपट के मेरे क्लोज आएंगे। मैं तो यही चाहता हूँ इनसे टूट पड़े मुझ पे, कच्चा खा जाए मुझे, लेकिन इनसे कुछ भी नहीं होगा। मैं कैसे इन्हें वाइल्ड बनाऊँगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे भी शाय फील होता है, इन्हें भी। विंग धीरे से देखता है वांग जी को। वांग जी चुपचाप विंग को देख रहा था और इंतज़ार कर रहा था विंग के नेक्स्ट स्टेप का या फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। विंग कहता हस्बैंड। तभी वांग जी कहता विंग कहता अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ भी नहीं करना अब तो। तभी वांग जी आईब्रो को सिकोड़ता और कहता पर क्यों विंग, तुमने कहा था कि तुम करना चाहते हो, तुम मुझे कच्चा खाना चाहते हो, अब तुम मना कर रहे हो। विंग कहता हाँ कहा था हस्बैंड, वो तब की बात थी। विंग चेक कर रहा था क्या वांग जी प्रवोक होगा या फिर क्या वो सच में चाहेगा, वो खुद से आएगा या नहीं आएगा तो विंग को ही करना पड़ेगा मेहनत। और अगर क्या पता वांग जी आ जाए, गुस्सा हो विंग से और उसके ऊपर चढ़ बैठे। वांग जी देख रहा था। विंग मन में प्रे करता है कि वांग जी इस बार उसे छोड़ ही नहीं। विंग खुद ही प्रे कर रहा था कि वांग जी उसकी ऐसी की तैसी कर दे, पूरी चटनी बना दे उसकी। विंग देखता है और प्रे कर रहा था। विंग कहता हस्बैंड नहीं करना मुझे। तभी वांग जी कहता विंग कहता नहीं करना, अब मन नहीं है। विंग दूसरी तरफ फेस करता और सोचता आज कुछ डिफरेंट करने का मन था। मुझे लगा इतने साल बाद हस्बैंड कुछ ना कुछ तो करेंगे, बट ये तो वैसे ही है।
वैसे इनोसेंट, क्यूट से। ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या फिर से मुझे ही स्ट्रगल करना पड़ेगा इनके पीछे? तभी विंग रुक जाता है। वांग जी का हैंड विंग को अपने टम्मी पे फील होता है। विंग वहीं फ्रीज। वांग जी इस समय विंग से टच हो रहा था। विंग आइज ब्लिंक करता है और मनी मन में स्माइल करता है। विंग कहता है क्या 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 हस्बैंड खुद ही करेंगे? क्या वो होने वाला है जो जो मैं चाहता था? वांग जी धीरे से विंग की नेक पे किस करता है। विंग आंखें बंद करता है और कहता है ये क्या कर रहे हो? मैंने मना किया ना। तभी वांग जी कहता है हाँ मना किया है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। विंग इतने साल बाद मैं होश में आया हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ सब कुछ। आज भी मैं चाहता हूँ कि तुम वैसे ही मुझे सिखाओ, सब कुछ करवाओ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद कर नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे पसंद है तुम्हारा हर एक चीज़ मुझे सिखाना। मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन विंग अगर आज तुमने मुझे रोका तो मैं रुक नहीं पाऊँगा। विंग खुश होता है। इस समय वांग जी की तरफ विंग का फेस नहीं था। विंग इतना खुश होता है और कहता है क्या मेरी मन की होने वाली है? बट विंग रिलैक्स होता है और कहता है मुझे थोड़ा सा प्रवोक करना होगा और थोड़ा सा डर दिखाना होगा अपने फेस पे। बट अगर डर दिखाया कहीं हस्बैंड छोड़ के ना भाग जाए। इधर जो वांग जी था वो विंग के नेक पे किस करता है और कहता है आज मुझे रोकना नहीं। विंग कहता है रोक दिया तो? वांग जी कहता है मैं रुकूंगा नहीं। विंग स्माइल करता है और कहता है मैं रुकूंगा। विंग धीरे से टर्न होने की कोशिश करता है। तभी वांग जी देखता है विंग टर्न हो जाता है। विंग वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है हस्बैंड नहीं, मैंने कहा ना आप कुछ भी नहीं करोगे मेरे साथ। तभी वांग जी उसे प्रेस करता है बेड पे और उसके ऊपर आता है। विंग बिल्कुल वाइब्रेट होता है। इतने टाइम बाद वो अपने वांग जी का टच महसूस कर पा रहा था। उसकी बॉडी। विंग आंखें बंद कर लेता है और इस मोमेंट को एंजॉय करता है। तभी वांग जी कहता है तुम मुझे रोक नहीं सकते विंग, मैं अब वेट नहीं कर पाऊँगा। विंग मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। वांग जी के मन में वही सब था कि कहीं कहीं विंग चाहने तो नहीं लगा ली को। और आज वो मौका था कि वांग जी ये देख सके कि विंग आज भी वैसे कंफर्टेबल है उससे या फिर नहीं। और वांग जी को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि अभी तो विंग कह रहा था करो, अब मना कर रहा है। ऊपर से क्या वो अब कंफर्टेबल नहीं है? उसका इरादा बदल गया या फिर उसने ऐसे ही कहा था? बहुत सारे क्वेश्चन थे वांग जी के माइंड में जो कि अभी आ रहे थे। वांग जी मन में कहता है अगर अगर विंग ने बार बार रोका तो समझ जाऊंगा कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। और अगर विंग ने करने दिया तो फिर विंग और मैं वैसे ही हैं जैसे थे। विंग आज भी मुझसे कंफर्टेबल है जैसे था, यही समझूंगा। इधर विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। वांग जी धीरे से विंग के करीब आने की कोशिश करता है। विंग शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है हस्बैंड नहीं, नहीं कर सकते। तभी वांग जी देखता है और कहता है पर मैं करूँगा। और वो विंग के हैंड्स को बेड पे प्रेस करता है और विंग नौटंकी करता है, झटपटाता है और कहता है नहीं हस्बैंड नहीं, आप नहीं कर सकते, मैंने मना किया ना। तभी वांग जी मन में सोचता है विंग तो पहले सिखाता था कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन अब खुद ही मना कर रहा है। वांग जी उसके रिस्ट पे अपने ग्रिप को टाइट करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और कहता है मुझे हर्ट हो रहा है। बट विंग को बहुत मज़ा आ रही थी। विंग को इस हर्ट में भी प्लेजर फील हो रहा था। वांग जी विंग के नेक पे ज़बरदस्ती किस करता है और विंग इधर उधर फेस करता है। उसे बहुत ही ज़्यादा टिकल फील हो रही थी। वांग जी विंग को किस किया जा रहा था और वो फिर धीरे से चेस्ट पे आता है। विंग फिर स्ट्रगल करता है और बचने की कोशिश करता है, हाथ पैर चलाता है और मना करता है। विंग कहता है नहीं नहीं हस्बैंड। तभी वांग जी को लगता है कि विंग क्या श्योर है सच में? वांग जी फिर कुछ सोचता है। उसके बाद विंग के हाथों को ऐसे ही पकड़ के रखता है। विंग स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी विंग के लेग्स के बीच में जगह बनाता है और उसके बाद वो विंग को अच्छे से टाई करता है। विंग बस अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ देखता है और खींचता है अपने हाथ, बट नहीं छूटते। विंग अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। वांग जी थोड़ा सा एंग्री हुआ था।
वांग जी को डाउट हो रहा था। इधर वांग जी अपना काम स्टार्ट करता है एंड वो पुच्चू मुच्चू स्टार्ट कर देता है। विंग अचानक से चिल्ला पड़ता है क्योंकि सडनली वांग जी एंटर हुआ था। विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग को दर्द हुआ था, अभी के लिए कोई प्लेजर नहीं। विंग बस अपने हाथों को छुड़ाता है और वो कहता है हस्बैंड प्लीज़ नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, रुक जाओ। बट जो वांग जी था वो थोड़ा सा एंग्री हो गया था। वो स्टार्ट करता अपना कार्यक्रम, सब कुछ रफली ब्रूटली। वो आता है और विंग को ज़बरदस्ती किस करता है। विंग अच्छा महसूस करता है, मतलब किस से वो अच्छा महसूस कर रहा था। बाकी जो वांग जी कर रहा था डायरेक्ट, उससे विंग को हर्ट हो रहा था। विंग किस में खो जाता है, चिल्लाता भी है और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर मन में सोचता है उसे यही तो चाहिए था। अगर वो कहता या वो इनिशिएटिव लेता तो वांग जी ऐसे थोड़ी करता, बट वांग जी कर रहा है। विंग को उससे यही चाहिए था। वो सोच रहा था कि वांग जी सब कुछ भूल गया है, जो भी उसे सिखाया था उसे आता है नहीं। अब उसे कंफर्म हुआ था कि वांग जी कुछ भी नहीं भूला है, उसे आता है और वो कर भी रहा है। विंग बस अपने फेस को साइड करता है जिससे वांग जी को जगह मिल सके और वो आराम से जो कर रहा है कर सके। और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते कुछ टाइम बाद का, जहाँ पे विंग मुंह के बल था और बस इधर उधर हिल रहा था और हटने की कोशिश कर रहा था। बट वांग जी ने दोनों हाथों से विंग के हाथों को पिन किया था और विंग बस वहीं पे फ्रीज था। विंग चिल्ला रहा था, विंग कह रहा था प्लीज़ हस्बैंड रुक जाओ, दर्द हो रहा है। बट वांग जी नहीं रुकता है और वो लगा पड़ा था। विंग छटपटा रहा था। विंग कहता प्लीज़ हस्बैंड दर्द हो रहा है। विंग बहुत दिन बाद कर रहा था, बहुत टाइम बाद, और वांग जी भी। विंग इसीलिए थोड़ा सा हर्ट था, बाकी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि वो हैंडल ना कर पाए। बट हाँ, उसे हर्ट हो रहा था क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा रफली हो रहा था। अगर ये सॉफ्टली होता था तब विंग की वाट लग जाती थी। विंग बस स्ट्रगल कर रहा था। विंग कहता रुक भी जाओ हस्बैंड, दर्द हो रहा है, मुझे मार ही दोगे क्या। तभी धीरे से वांग जी झुकता है, विंग के शोल्डर को बाइट करता है और धीरे से विंग के ईयर्स पे लिक करता है और कहता है विंग, वो धीरे से ऐसे हिट करते हुए बोलता है तुम अभी भी श्योर हो ना। विंग बस चिल्ला रहा था, वो समझ नहीं पाता और कहता है क्या क्या कह रहे हो। तभी वांग जी कहता है तुम श्योर हो ना। विंग धीरे से साइड फेस से देखता है और कहता है क्या मतलब है, छोड़ो मुझे। तभी वांग जी कहता है मैं अभी भी तुम्हें पसंद हूँ ना। विंग सडनली नोटिस करता है कि वांग जी क्या कह रहा है। विंग तुरंत ही वांग जी के फेस को सीरियसली देखता है। हाँ, उसे हर्ट हो रहा था बट वो फिर भी सीरियसली देखता है। विंग कहता है मतलब क्या कहने का, अभी भी पसंद हो। वांग जी सडनली रुक जाता है। विंग रिलैक्स होता है और गहरी गहरी सांसें लेता है। वांग जी वो ऐसे ही था विंग के अंदर ही। वांग जी स्टॉप होने के बाद कहता है अभी भी पसंद हो ना, चाहते हो ना रहना, अभी भी मेरा टच चाहिए ना। विंग हैरान होता है। विंग आइज ब्लिंक करता है। विंग कहता है ये बात इस टाइम अचानक से क्यों बोले हो। तभी वांग जी कहता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हें अब मेरा टच पसंद नहीं है विंग, और तभी तुमने मुझे मना किया। देखो विंग, खुद के साथ ज़बरदस्ती मत करो, खुद को मजबूर मत करो कि हमारी शादी हो गई तो तुम्हें रहना पड़ेगा। विंग, मुझे लग रहा है कि तुमने ऐसे कह दिया कि हमें करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है, तुम नहीं चाहते मेरा टच, अब तुम्हें पसंद नहीं है। पहले पहले मैं गुस्सा हो गया कि तुम मेरे हो तो मैं करूँगा, तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन सडनली रियलाइज़ हुआ मैं गलत कर रहा हूँ। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, तुम्हें अगर मेरा टच पसंद नहीं तो मैं नहीं छू सकता, ये गलत किया मैंने।
विंग हैरान था। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी के भी साथ। मैं मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं क्या कर क्यों गुस्से में आके, जेलसी में आके। तुमने तुमने मना किया था, मुझे रुक जाना चाहिए था। मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा कि नहीं मैं करूँगा, तुम मेरे हो, लेकिन अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने ज़बरदस्ती किया है और ये बहुत गलत है। इसी चीज़ से तो तुम और मैं नफ़रत करते हैं और मैं वही कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। वांग जी छोड़ देता है विंग को और उससे दूर हो जाता है, साइड हो जाता है। विंग तुरंत ही सीधा होता है। उसे थोड़ा हर्ट होता है बट वो फिर भी सीधे होता है और वो देख रहा था हैरानी से। विंग कहता है, ये क्या कह रहे हो हस्बैंड? आप आप ज़बरदस्ती नहीं कर रहे? वांग जी कहता है, अच्छा तुम मुझे मना कर रहे हो और मैं कर रहा हूँ, इसे क्या बोलोगे विंग? विंग कहता है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं तो ऐसे ही मना कर रहा था। वांग जी कहता है, ऐसे कैसे मना करते विंग? मना करने का मतलब होता है रुक जाओ, मना मतलब होता है मना। विंग सर नीचे करता है और कहता है, दिमाग खराब है क्या? मुझ पे शक कर रहे हो अभी भी? तभी वांग जी कहता है, मैं शक नहीं कर रहा। विंग कहता है, आपको अभी भी डाउट है कि मैं किसी और को चाहता हूँ? किसी और के टच को महसूस करना है मुझे अब आपका टच नहीं चाहिए। मैं अब आपके पास उस तरीके से नहीं हूँ। अभी भी आप डाउट कर रहे हो? कहीं आपको ये डाउट तो नहीं है ना कि मैं ली के साथ ये सब कुछ करके बैठा हूँ? विंग थोड़ा सीरियस होता है। वांग जी देखता है और कहता है, विंग मुझे नहीं पता इस टाइम में जब मैं होश में नहीं था तुमने क्या किया क्या नहीं। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं बेहोश था। विंग कहता है, फिर भी माइंड में तो आ रहा होगा कि इसने मेरी बेहोशी में आराम से ली के साथ किया होगा। तभी वांग जी देख रहा था, उसे उसे नहीं सोचना था ये, और उसने सोचा भी नहीं, ऐसा सोच भी नहीं सकता, उसका पारा हाई हो जाएगा। वांग जी बस देख रहा था हैरानी से। विंग कहता, बोलो, ऐसे ही सोच रहा हो ना? इसी को शक करना बोलते हैं हस्बैंड, इसी को, समझे? डाउट करना मुझ पे। वांग जी विंग को पकड़ के खींच लेता है अपने ऊपर ज़बरदस्ती और उसकी कमर पे ग्रिप को टाइट करता है और कहता है, अगर ऐसा सोच लिया ना मैंने तो मैं क्या कर जाऊँगा मुझे नहीं पता। मैं सोच भी नहीं सकता अपने अलावा किसी और के साथ। तो मैं इस कंडीशन में तुम नहीं सोच सकते मैं क्या कर जाऊँगा। ये तुम मुझे एहसास दिला रहे हो कि तुम ऐसा किसी के साथ कर सकते हो? मैं सोच भी नहीं सकता। विंग को इस बात की तो खुशी होती है। वांग जी कहता, मैंने नहीं कहा कि तुम्हें किसी और का टच पसंद है, मैंने कहा कि तुम्हें अब मेरा टच पसंद नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहा था, किसी और की नहीं। विंग अचानक से स्माइल करता है और कहता है, बहुत बुरे हो तुम, पता है तुम्हें? तभी वांग जी देखता है, विंग अचानक से हक कर लेता है और कहता है, ऐसा कैसे सोच सकते हो? गुस्सा आ रही है मुझे आप पे। तभी वांग जी कहता है, मैंने ऐसा क्या किया? मैं बस तुम पे गुस्सा हूँ, तुमने ऐसा मेरे सामने बोला भी कैसे? अगर ऐसा है भी तो मुझे कभी मत बताना। अगर तुमने ऐसा किसी के साथ कर भी लिया मुझे कभी मत बताना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। विंग छुपा के रखना। विंग तुरंत ही सर ऊपर करता है और कहता है, मैं क्या कर जाऊँ? मैं मारना स्टार्ट कर दूँगा आपको, चुप कर जाओ। वांग जी कहता, तुमने मुझे मना किया है, क्या समझो इस चीज़ को? विंग कहता है, क्योंकि मुझे ये सब कुछ ऐसे ही चाहिए था, थोड़ा सा रफ, इसीलिए मना कर रहा था। डर रहा था कि पता नहीं करोगे कि नहीं, अगर रुक जाते तो मुझे मज़ा नहीं आती, मुझे करना पड़ता, लेकिन मैं खुश हूँ आपने किया। तभी वांग जी विंग के फेस को देखता है, उसकी स्माइल को। विंग कहता, पर मुझे गुस्सा आई आप पे, जैसे आपने बोला।
वांग जी हैरानी से देख रहा था। वांग जी कहता, तुम ये सब कुछ ज़बरदस्ती से चाहते थे? विंग हामी सिर करता है। वांग जी कहता, तुम पागल हो क्या विंग? कौन अपने साथ अपने हस्बैंड से ज़बरदस्ती करवाता है? वही कहता है, मेरा मन था तो मैंने करवा लिया। आप बहुत सॉफ्ट करते हो। और हाँ, उस टाइम पे अलग होता है, लेकिन मुझे ऐसे ही चाहिए था, जैसे कि आप ये श्योर करो कि आप मेरे हो और मैं आपका हक दिखाऊं मुझ पे। ऐसा कुछ चाहता था जो कि आपने कर दिया। हस्बैंड, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। विंग तुरंत ही वांग जी के चेस्ट पे लेट जाता है और कहता है, आपको इसकी पनिशमेंट देनी होगी। वांग जी लेटा हुआ था, थोड़ा सा सरप्राइज था कि ऐसे कौन ओमेगा करता है, अपने हस्बैंड से ख़ुद को बिल्कुल परेशान करवाए या फिर तड़पाए या फिर दर्द दिलवाए। ऐसा कौन करता है? विंग काफ़ी अजीब है या अजीब हो गया है। वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था और उसने विंग को पकड़ के रखा था टाइटली। विंग वांग जी के हाथों को हटा देता और कहता, अब आपको पनिशमेंट देनी पड़ेगी हस्बैंड। विंग तुरंत ही उठ के बैठ जाता है वांग जी के हाथों को हटाते हुए। वांग जी देख रहा था हैरानी से। विंग तुरंत ही उसके टमी पे आके बैठता है और कहता, अब बताता हूँ आपको, बहुत परेशान किया है ना मुझे। वांग जी देख रहा था, वो बिल्कुल सरप्राइज था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तो वो उठा था अभी अभी और उसका दिमाग उस लेवल तक नहीं चल रहा था, हैंग मार गया था वो। उस पे विंग के ऐसे मूड स्विंग्स, बदलते बिहेवियर को देख के वांग जी और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो अब कुछ नहीं करेगा। उसने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है। उसने अभी तक विंग के साथ जो भी कुछ किया था बहुत ज़्यादा रूडली, रफली किया था, जो कि विंग पे दिख रहा था उसके मार्क। विंग तुरंत ही आके बैठ जाता है। विंग वांग जी को अपने अंदर लेता है। वांग जी हैरानी से देख रहा था। विंग स्टार्ट कर देता है एंड वांग जी आंखें बंद करता है और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं। विंग थक के वांग जी के चेस्ट पे लेटा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था, पूरा स्वेटी हो गया था। वांग जी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो भी स्वेटी हो गया था। वांग जी धीरे से विंग को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है अच्छे से और हक कर लेता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और कुछ भी नहीं कहता है। विंग तुरंत ही सो जाता है। वो ये काम बहुत देर से कर रहा था इसी पोजीशन में और विंग पूरी तरीके से हर्ट हो गया था खुद से। जब भी विंग करता था उसकी वाट लग जाती थी। विंग अपनी वाट लगा के थक चुका था और वो चुपचाप सो गया था। तुरंत ही वांग जी के चेस्ट पे वांग जी विंग को टच करता है, धीरे से विंग के चीक्स को करेस करता है। विंग आराम से सो रहा था और फेसेस बनाता है क्यूट क्यूट। वांग जी बस देख रहा था। वांग जी कहता, होप सो तुम कंफर्टेबल हो विंग मेरे साथ। ये डाउट क्लियर हो जाए। हालांकि वो स्माइल करता है और कहता है, अभी अभी हो गया विंग, मैं यकीन कर रहा हूँ तुमने जो कुछ भी किया है अभी, मैं यकीन कर रहा हूँ विंग। अब अब नहीं चाहता ये डाउट। तुम मेरे हो, मेरे अलावा किसी के नहीं। तुम तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम सिर्फ मुझे चाहते हो विंग, है ना? तुम सिर्फ मुझे चाहते हो और मैं तुम्हें किसी के पास नहीं जाने दूंगा। तुम तो मेरे हो ना। मैंने तुम्हें ढूंढा है, तुम्हें बचा के रखा है हर चीज़ से और रखूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं ऐसे कैसे अपने विंग को, अपने प्रीशियस पर्सन को, अपनी पूरी दुनिया को ऐसे कैसे किसी को दे सकता हूँ? कभी नहीं। मैं नहीं दे सकता। फिर मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो मर ही जाऊँगा। मैं सोच भी कैसे सकता हूँ? मैं नहीं दूँगा, चाहे जो हो जाए। विंग, तुम चाहोगे तो भी जाने नहीं दूँगा। विंग, मुझ में जो भी कमी होगी
उस कमी को पूरी करूँगा। तुम्हें जैसा हस्बैंड चाहिए मैं वैसा हस्बैंड बनने की कोशिश करूँगा। लेकिन लेकिन मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ कि मैं तुम्हें किसी को दे दूँगा? कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी किसी को नहीं दे सकता। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। वही, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? और मैंने जल्दबाजी में आके तुमसे कह दिया ये सब कुछ। सच में मैं बिल्कुल पागल हूँ। मैं अपनी वाइफ को ऐसे कैसे ली को दे सकता हूँ? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं कभी तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ मुझ में कमी है, तो क्या हुआ? तुमने इस कमी के साथ ही मुझे अपना हस्बैंड बनाया। तुम आज भी मुझे चाहते हो। मैं कैसे तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया कि तुम सिर्फ मेरे हो। तुमने सिर्फ मेरा इंतज़ार किया। वांग जी तुरंत ही विंग को अपने सीने से लगाता है और उसे पैर से इधर उधर टच करने पे ब्लैंकेट मिलती है। वांग जी उसे पैर से खींचता है और ब्लैंकेट को अच्छे से विंग के ऊपर कवर करता है। वांग जी बिल्कुल उसे अच्छे से एक बच्चे की तरीके कवर करता है और अपने सीने से लगा लेता है और उसके सिर पे सहलाता है। वांग जी कहता है, तुम मेरे हो, मेरे विंग, बस मेरे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ये बात दोबारा नहीं उठाऊंगा। ये डाउट फिर नहीं आएगा कभी भी। वांग जी फिर विंग को ऐसे ही अपनी बाहों में लेके सो जाता है। विंग नींद में ही वांग जी को टाइटली हक करता है और धीरे से अपने फेस को रब करता है वांग जी के चेस्ट पे। वांग जी को फील होता है विंग का फेस और वो स्माइल करता है। उसके बाद वो सो जाता है विंग के साथ ही। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग पहले उठता है, विंग की आइज़ ओपन होती है। विंग अपनी नोज़ को धीरे से रब करता है और सामने वांग जी था उसके। वांग जी के चेस्ट पे विंग अपनी नोज़ को रब कर रहा था। विंग रियलाइज़ करता है कि कैसे बच्चों की तरीके उसके पास ही वो चिपका हुआ है और वांग जी के ऊपर अपना एक पैर रखा है। विंग धीरे से पैरों को हटाता है अपने और देखता है वांग जी पीसफुली सोया हुआ था। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है। इस मोमेंट का विंग कब से इंतज़ार कर रहा था। विंग धीरे से वांग जी के फेस को टच करता है, उसे प्यार से छूता है। वांग जी धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करता है, विंग के टच से उठ जाता है। विंग धीरे से वांग जी के फेस को प्यार से करिश कर रहा था। वांग जी विंग के फेस को देखता है आइज़ ओपन करते ही और उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी मॉर्निंग बन जाती है। विंग स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग विंग, तुम कैसे हो? विंग शर्माता है और कहता है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ हस्बैंड, बट हाँ मेरी बैक वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है, हाँ समझ रहा हूँ, और वो शाय होता है। विंग वांग जी के इसी शाय फेस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। विंग धीरे से ऊपर बढ़ता है और वांग जी के नोज़ पे किस करता है। विंग कहता है, हस्बैंड आई लव यू। वांग जी देखता है और कहता है, आई लव यू टू विंग। और वो तुरंत ही सुबह सुबह ही बहुत टाइट करके हक करता है और उसे ढेर सारी किसेस करता है उसके पूरे फेस पे। विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। वांग जी पूरे फेस पे वेट किसेस करता है, उसके बाद उससे दूर होता है। विंग को प्यार से टच करता है। तभी डोर पे नॉक होता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। वांग जी कहता है, तुम्हें जाना तो नहीं है ऑफिस? विंग कहता है, जाना था बट ली जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। वांग जी कहता है, अगर जाना है तो जा सकते हो। विंग कहता है, नहीं, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना और आपकी बाहों में ही रहना। कब से तो काम कर रहा हूँ नॉन स्टॉप, अब नहीं, मुझे आपके पास ही रहना है। वांग जी धीरे से विंग को टच करता है और कुछ कहने वाला था, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। विंग कहता है, एक सेकेंड हस्बैंड। विंग तुरंत ही थोड़ा सा टर्न होता है और साइड में टेबल पे उसका फ़ोन रखा था उसे उठाता है और देखता है ली का कॉल था। विंग पिक करता है और कहता है, हेलो।
तभी ली कहता आई थिंक तुम बिज़ी हो, है ना? विंग शर्माता और कहता हाँ हाँ बिज़ी हूँ। तभी ली कहता ओके मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और मैंने देख लिया प्रोजेक्ट, और तुमने जो भी प्रिपरेशन इस प्रोजेक्ट को लेके की थी वो सारी मैंने देख ली है। मैं बस आया था तुम्हें उठाने के लिए कि साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, बट विंग मुझे लग नहीं रहा है कि तुम्हारा मूड भी है बाहर आने का। विंग शर्माता और कहता है हाँ वो ली वो मैं हस्बैंड के साथ। तभी ली कहता ओके ओके मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा और ना ही डिस्टर्ब करूँगा, मैं जा रहा हूँ, बस इतना बताना था। मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा और चला जाऊँगा, तुम्हें जब बाहर आना हो आराम से आ जाना, लेकिन कुछ ना कुछ खा लेना विंग, ऐसे ऐसे भूखे पेट मत रहना, या फिर कहूँ कि तुम्हारा कुछ और ही खाने का इरादा है। विंग कहता चुप करो। इस बीच में ली और विंग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे और एज अ फ्रेंड बात करने लगे थे, शेयर करने लगे थे, तो एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत टीजिंग चलती थी उन दोनों की। विंग कहता है ली मैं देख लूँगा अपने हिसाब से। ली कहता है अगर तुम कहो तो तुम्हारा ब्रेकफास्ट तुम्हारे रूम में भिजवा दूँ। विंग कुछ सोचता और कहता है "अ, अच्छा सुन, कर दो ऐसा, तुम एक काम करो, उनसे कह देना एक ट्रॉली रेडी करे और रूम के बाहर छोड़ दे और डोर नॉक कर दे, मैं आके ले लूँगा, बट हाँ यहाँ रुके नहीं। तभी ली कहता ओके ओके बॉस, मैं बोल दूँगा। और कुछ? तभी विंग कहता नहीं अच्छे से मीटिंग करना, ऑल द बेस्ट। तभी ली कहता ओके। इधर अचानक से विंग को वांग जी के हैंड्स फील हो रहे थे और सडनली वांग जी उसे टमी से पकड़ के अपने क्लोज करता है। तभी विंग एक वॉइस करता है, ली रखने ही जा रहा था तभी वो रुक जाता है। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है और कहता क्या कर रहे हो? तभी वांग जी उसे किस करता है। विंग धीरे से कहता है ली मैं रख रहा हूँ, और वो तुरंत ही कॉल कट करता है। ली हेड चेक करता है, उसके बाद वो जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करता है और सर्वेंट से बोल देता है कि विंग का खाना ट्रॉली में रख के उसके रूम के बाहर छोड़ आना और डोर नॉक करके चले आना, उसे डिस्टर्ब मत करना। तभी सर्वेंट हाँ में सिर करते हैं और उसके बाद ली वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर विंग वांग जी की बाहों में था। विंग स्ट्रगल करता और कहता है हस्बैंड मैं कॉल पे बात कर रहा था, आप भी ना। तभी वांग जी उसे बैग से हक करता है और कहता है करो, मैंने मना किया है क्या? विंग तुरंत ही टर्न होने की कोशिश करता है। विंग कहता वाह मना नहीं किया है, लेकिन क्या कर रहे हो, ऐसे मुझे तंग मत करो। तभी वांग जी कहता अभी तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करने वाला हूँ। विंग कहता है हाँ ठीक है, वैसे ब्रेकफास्ट मैंने यहीं पे मंगवा लिया है, आज पूरा दिन आपका है और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं भी पूरा दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ। वांग जी विंग को देखता और कहता क्या सच में? विंग कहता है बिल्कुल। तभी डोर नॉक होता है। विंग कहता है हमारा ब्रेकफास्ट आ गया हस्बैंड। वांग जी कहता क्या मैं जाऊँ? विंग कहता है नहीं मैं ही जाऊँगा। विंग धीरे से वांग जी के ऊपर आता है। वांग जी देख रहा था। विंग टर्न होके दूसरी तरफ जाता है। वांग जी देखता है विंग वांग जी को क्रॉस करके गया था, फिर बहुत ही स्टाइल से ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाता है और धीरे से खड़ा होता है। वांग जी विंग को बैक से देख रहा था और बस देखे जा रहा था। विंग हल्का सा फेस साइड करके देखता है वांग जी की आइज़ को। विंग स्माइल करता है और धीरे से जाता है वार्डरोब ओपन करता है, उसमें से एक ऐसे ही बेडशीट को निकालता है और धीरे से उसे ओपन करता है। वांग जी देख रहा था विंग क्या कर रहा है। विंग उसे पूरा अपने शोल्डर से नीचे कवर करता है, अच्छे से रैप करता है। बस उसने पीछे से आगे तक में पकड़ा, एक हाथ में लिया और वांग जी को देखा साइड से। विंग टॉप टू बॉटम कवर था, बट शोल्डर के नीचे से विंग ऐसे पूरी फ्लोर पे उस बेडशीट को स्लाइड करते हुए जाता है डोर के पास। वांग जी देख रहा था और बस देखे जा रहा था। विंग और ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग धीरे से डोर को ओपन करता है और डोर से बाहर सिर निकाल के देखता है कि कोई है तो नहीं, बट कोई नहीं था, ट्रॉली थी। विंग धीरे से ट्रॉली को आराम से अंदर करता है और डोर को लॉक करता है। वांग जी देख रहा था। वो धीरे से उठ के बैठ जाता है बेड पे
और उसने कवर किया था अपने कमर से नीचे के हिस्से को। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग स्लोली से ट्रॉली एक हाथ से स्लाइड करते हुए आता है। एक हाथ से उसने अभी भी बेडशीट को पकड़ा हुआ था और वांग जी विंग के लेग्स को देख रहा था जो कि शो हो रहे थे उसके नीज तक। विंग जैसे जैसे आगे आ रहा था, विंग वांग जी के फेस को देखता, कैसे कैसे उसे खा जाने वाली आइज से देख रहा है वो एकटक। विंग ट्रॉली को बेड के साइड में रखता है और कहता है, हस्बैंड हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, चलिए थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद हम आके अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तभी वांग जी तुरंत ही बेड से हटता है, वो ब्लैंकेट को साइड करता है और खड़ा हो जाता है। विंग तुरंत ही शर्मा जाता है और दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी विंग के करीब आता है, विंग को देखता है। विंग सर नीचे करके खड़ा था बट उसे बहुत कुछ दिख रहा था। विंग शर्माता है। वांग जी तुरंत ही विंग को कैरी करता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, हम फ्रेश होने जा रहे हैं। विंग कहता है, हस्बैंड आप जाओ, मैं आ जाऊँगा, मुझे इसे अच्छे से एडजस्ट भी करना होगा हस्बैंड, इसीलिए आप जाओ, मुझे उतार दो। वांग जी धीरे से विंग को खड़ा करता है और कहता है, क्या तुम बेडशीट की बात कर रहे हो? विंग कहता है, ये पूरी गीली हो जाएगी अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो। वांग जी तुरंत ही विंग के हाथों से उस ब्लैंकेट को खींच लेता है और विंग देखता रह जाता है। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है। वांग जी बेडशीट को खींच के विंग से अलग करता है और बेड पे फेंक देता है। विंग शर्मा जाता है और कहता है, हस्बैंड। विंग खुद को हाइड करता है बट वांग जी उसे कैरी कर लेता है और कहता है, अब ठीक है। विंग कहता है, हाउ शेमलेस। वांग जी कहता है, विंग देखता है और शर्माता है। वांग जी उसे सीधे ले जाता है वॉशरूम में। विंग शर्मा रहा था। फिर वांग जी और विंग अपने रूटीन को कंप्लीट करते हैं एक साथ एंड देन वो शावर के नीचे थे। विंग शावर के नीचे खड़ा पानी को अपनी बॉडी पे महसूस कर रहा था। वांग जी धीरे से विंग को बैक से हक करता है और विंग के जो शोल्डर था वहाँ पे अपनी चिन रखता है और विंग को धीरे धीरे टच कर रहा था। विंग खो जाता है वांग जी की टचिंग में और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उसे बहुत कोजी सा फील हो रहा था वांग जी के साथ। वांग जी और विंग बात लेते, उसके बाद दोनों ही बाहर आ जाते। वांग जी और विंग ऐसे ही आ गए थे। विंग काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था। विंग तुरंत ही जाता है भाग के और उसी बेडशीट को अपने वेस्ट के अराउंड और अपने शोल्डर से नीचे कवर करता है और ऐसे थोड़ा सा टाई कर लेता है जिससे कि वो नीचे स्लाइड ना हो और विंग कवर कर लेता है और रिलैक्स होता है। वांग जी देखता है वहाँ पे टॉवल नहीं थी तो वो वार्डरोब के पास जाता है और उसके बाद उसमें से टॉवल निकाल के अपने वेस्ट के अराउंड रैप करता है। उसके बाद विंग की तरफ देखता है। विंग शर्माता हुआ आता है और बेड पे बैठ जाता है। विंग धीरे से ट्रॉली को अपने सामने करता है। वांग जी भी विंग के साइड में आके बैठ जाता है। विंग धीरे धीरे खाना सर्व करता है। वो एक ही प्लेट निकालता है। उसके बाद वो वांग जी के सामने करता है और कहता है, हस्बैंड मैं आपको खिलाऊं? तभी वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल विंग। विंग धीरे से वांग जी को अपने हाथों से खाना खिलाता है और वांग जी खा रहा था। विंग के हाथ को प्यार से पकड़ के धीरे धीरे करके विंग के हाथों से खा रहा था। विंग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था वांग जी के साथ इन मोमेंट को। विंग धीरे से वांग जी को खाना खिला देता है। वांग जी भी धीरे से विंग को खिलाना स्टार्ट करता है और दोनों एक दूसरे को फूड खिलाते हैं। उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। विंग कहता है, मैं इसे रख के आता हूँ बाहर। वांग जी कहता है, रहने दो मैं जाता हूँ। उसके बाद वो ट्रॉली लेके जाता है, धीरे से डोर ओपन करता है, ट्रॉली बाहर करता है और डोर को लॉक करता है। विंग एक्साइटेड होता है और खड़ा हो जाता है। वांग जी जैसे वापस आता है विंग जाता है भाग के और वांग जी को हक कर लेता है। उसके नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है। विंग धीरे से वांग जी के नेक में अपने हैंड्स को स्लाइड करता है और उसे टच करता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वे में, जिससे कि वांग जी को सेंसेशन फील होती है। विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पे किस करता है और फिर अपना सिर रख देता है। वांग जी की हार्ट बीट को सुनता है। वांग जी विंग के टच से बिल्कुल एक्साइटेड होता है। उसे विंग का टच बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करता था। विंग बहुत ज़्यादा हॉट फील करता है। वो बस वांग जी की बॉडी पे स्लाइड हो रहा था।
बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली। विंग धीरे से वांग जी के नेक पे अपने हैंड्स को रैप करता है और अपने वेट को वांग जी के ऊपर ही छोड़ देता है। वांग जी विंग की कमर को टाइटली होल्ड करके रखता है और विंग को देख रहा था कि विंग क्या कर रहा है। विंग कहता है, हस्बैंड उठाओ मुझे। वांग जी धीरे से विंग को उठाता है। विंग कहता है, हस्बैंड उठा के मुझे वहाँ काउच के पास ले चलो, वहाँ पे विंडो है, मुझे बाहर देखना है आपके साथ। तभी वांग जी कहता है, ओके। उसके बाद वो विंग को लेके जाता है काउच पे, जो कि ठीक विंडो के सामने था अटैच। विंग को धीरे से लेके वांग जी बैठ जाता है अपनी लैप पे। विंग पूरा लीन हो जाता है वांग जी के ऊपर और कहता है, हस्बैंड सच में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है, मुझे भी विंग तुम्हारे साथ इतने टाइम बाद ऐसे बैठा हूँ सुकून से और टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। विंग धीरे से वांग जी की तरफ फेस करता है और वांग जी के जॉ लाइन पे किस करता है और एक तरफ से उसने वांग जी के चिक्स को पकड़ा हुआ था। वांग जी विंग की कमर पे हाथ रखता है और धीरे धीरे स्लाइड करता है। विंग बहुत ही अच्छा महसूस करता है। दोनों बाहर भी देख रहे थे बट अभी खो चुके थे एक दूसरे में। विंग जॉ लाइन पे किस करते करते वांग जी के नेक पे आता है और उसे किस करता है और अपने हाथों को वांग जी की चेस्ट पे फिराता है और ऐसे वो फिर से स्टार्ट हो जाता है वांग जी के साथ। वांग जी को किस, लिक, बाइट करना उसके चेस्ट पे, उसके नेक पे, उसके शोल्डर पे, उसकी जॉ लाइन पे। वांग जी भी इसे एंजॉय कर रहा था और वो धीरे से विंग को उसकी कमर से पकड़ के अचानक से स्लाइड करके ऊपर करता और विंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता। विंग इतना हल्का फुल्का था कि आराम से स्लाइड हो जाता वांग जी के ऊपर ही। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को लिप्स पे एक डीपली पैशनेटली किस करता है और उसके बाद वो विंग को पूरी बॉडी पे टच करता है। दोनों बहुत ज़्यादा कोजी सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। अब विंग को होश नहीं था कि उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, बस विंग खोया हुआ था वांग जी में। ऐसे काफ़ी देर वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और उसके बाद वांग जी दोबारा से एक्टिव होता है। विंग फील करता है वांग जी को कि वो दोबारा से एक्टिव है क्योंकि विंग वांग जी के ऊपर ही था। विंग कहता है, हस्बैंड। वांग जी उसे पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देख रहा था। विंग वांग जी की आंखों में। विंग तुरंत ही अपने आप को वांग जी के ऊपर करता है और कहता है, हस्बैंड। विंग देख रहा था बहुत ज़्यादा नशीली आइज से। विंग की आंखों को देख के वांग जी भी बिल्कुल विंग की आइज़ को देख के उसकी आंखों में खो जाता है। विंग जो बेडशीट रैप किए हुए था उसे थोड़ा सा हटाता है अपने नीचे साइड से एंड वो आराम से वांग जी के ऊपर ही उसकी टमी पे बैठ जाता है। विंग झुकता है और उसे फिर से बॉडी पे किस करता है। वांग जी आंखें बंद कर लेता है और आराम से ऐसे लेट जाता है लीन होके काउच पे। विंग धीरे से वांग जी की टॉवल को हटा देता है और वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। वांग जी इंजॉय करता है एंड दोनों फिर से एक रोमांटिक कोजी सा टाइम स्पेंड करते हैं एंड यहाँ से उनका पुचू मुचू स्टार्ट होता है एंड टाइम स्किप करके दिखाते हैं कुछ देर बाद का, जहाँ पे दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा फास्टली कर रहे थे अपना प्यार और दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे। विंग रुक ही नहीं रहा था और ना ही वांग जी। विंग वांग जी दोनों बस इस मोमेंट में बहक जाना चाहते थे, रुकना नहीं चाहते थे। वो लव शो कर रहे थे। इतने टाइम से वो दोनों एक दूसरे से दूर थे। वांग जी तो डीप स्लीप में था। सारी जुदाई तो विंग नहीं सही थी। अकेले वांग जी के बिना वो रहा था, इसलिए वो ज़्यादा डोमिनेटिंग था इस समय। विंग बस स्टार्ट था। वांग जी अचानक से उठ जाता है और विंग को कमर से पकड़ता है। विंग कंटिन्यू था। वांग जी कहता, तुम थक जाओगे विंग, रहने दो। विंग कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, और वो हक कर लेता है। वांग जी फिर आराम से उतरता है काउच से, मतलब पैर नीचे करता है और विंग को पकड़ लेता है। विंग तुरंत ही अपने लेग्स को वांग जी के वेस्ट के अराउंड रैप करता है और वांग जी उसे लेके आता है बेड पे और उसी के साथ गिर जाता है और दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। अब विंग नहीं करने वाला था, अब वांग जी का टर्न था और वांग जी विंग को थकने नहीं देना चाहता था और फिर से वांग जी विंग को कवर करता है ब्लैंकेट से और स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते सीधे नाइट का। उन लोगों ने आफ्टरनून में लंच स्किप किया था। विंग वांग जी थक चुके थे, गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। 6 बजे का टाइम था जहाँ पे दोनों बिल्कुल फ्रीज हो गए थे।
विंग बस रुका हुआ था और वांग जी विंग के चेस्ट पे रिलैक्स हो रहा था। वांग जी विंग को हक करे हुए था। विंग टाइटली होल्ड किए हुए था हाथ और पैर से वांग जी को। दोनों बस अब रुक चुके थे, बट अभी भी उनकी डिज़ायर एक दूसरे को लेके ख़त्म नहीं हुई थी। वो लोग बस चाह रहे थे कि उनमें और एनर्जी हो और दोनों एक दूसरे को छोड़े नहीं। विंग आंखें बंद कर लेता और वांग जी पे दोनों सो जाते हैं। एंड यहाँ से स्किप करके टाइम दिखाते हैं जहाँ पे नाइट में 9 o'clock को जो ली था वो आ चुका था। सबसे पहले वो आके पूछता है सर्वेंट से कि क्या विंग वांग जी रूम से बाहर आए। तभी वो लोग कहते नहीं, वो लंच के लिए भी नहीं आए, अभी भी रूम में ही है। ली समझ जाता है कि ये उनका क्वालिटी टाइम चल रहा है जिसमें किसी को भी बीच में नहीं पड़ना चाहिए, बट उन दोनों को अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए। ली कहता है ठीक है जाओ। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है, रिलैक्स होता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है और कहता है डिनर प्रिपेयर करो। और वो जाके काउच पे हॉल में बैठ जाता है और वो टीवी देखता है और फिर धीरे से विंग को कॉल करता है। विंग इधर उधर फेस करता है। रिंग से, फ़ोन की रिंग से वो उठ रहा था। तभी वांग जी धीरे से आइज ओपन करता है और वो देखता है कि वो विंग के ऊपर है। वांग जी कहता विंग तुम्हारा फ़ोन। विंग कहता हस्बैंड उठा दो ना। तभी वांग जी थोड़ा सा आगे स्लाइड होता है और वो विंग के फ़ोन को विंग को देता है। विंग देखता और कहता ली। फिर विंग टाइम देखता और कहता हाँ 9 बज गए हस्बैंड, मुझे भूख लगी है और इतना टाइम हो गया। मैं एक सेकेंड। वो तुरंत ही ली के फ़ोन को पिक करता और कहता हेलो ली। तभी ली कहता विंग क्या तुम ठीक हो। विंग कहता हाँ पूरी तरीके से ठीक हूँ। तभी ली कहता तुम्हारी वॉइस काफ़ी ज़्यादा स्लीपी लग रही है। विंग कहता सो रहा था। तभी ली कहता अच्छा तो फिर यहाँ आने का इरादा है। तभी विंग कहता हाँ। अचानक से वांग जी उसके चेस्ट पे दोबारा से लेट जाता है। विंग स्माइल करता है और धीरे धीरे वांग जी के सिर पे हाथ सहला रहा था और बात कर रहा था। वांग जी के हेयर्स में अपने फिंगर्स को डाल के वांग जी के हेयर से खेल रहा था। विंग कहता ली वो अभी उठाऊँ, थोड़ा सा टाइम दो, फ्रेश होता हूँ फिर आता हूँ, डिनर साथ में करेंगे ओके। तभी ली कहता है इतना खो गए वांग जी में कि तुमने उसे भी कुछ नहीं खिलाया और ख़ुद भी नहीं खाया। विंग याद करता आफ्टरनून जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक गया था। विंग कहता है ली वो मैं बिज़ी था। ली कहता ओके मुझे पता है तुम किस काम में बिज़ी थे। विंग ब्लश करता है। इधर वांग जी चुपचाप लेटा हुआ था। विंग कहता है ओके तुम बहुत समझदार हो मुझे पता है, अब मैं फ़ोन रखूँ। ली कहता है जल्दी आओ मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया है डिनर प्रिपेयर होने के लिए। तभी विंग कहता है ओके आता हूँ। फिर विंग कॉल को कट करता है। विंग कहता है हस्बैंड अब उठो, लेज़ी मत बनो, चलो उठ जाओ। तभी वांग जी कहता है विंग नहीं। वांग जी ज़िद करता है बच्चों की तरीके। विंग कहता है हस्बैंड उठो ना, ली वेट कर रहा है और भूख नहीं लगी है क्या, डिनर प्रिपेयर होने वाला है हमारा, हम लोग को भी बाथ लेना होगा, चलो ना। वांग जी कहता नहीं। विंग कहता हस्बैंड क्या आपको भूख नहीं लगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगी है। वांग जी कहता मैंने पूरा दिन तुम्हें टेस्ट किया, तुम्हें खाया, नहीं मुझे कोई भूख नहीं है। विंग आइज रोल करता और कहता चुप करिए। वांग जी कहता वैसे भी तुम्हें भी भूख कैसे लग सकती है, नहीं लगनी चाहिए थी ना। विंग कहता क्यों हस्बैंड, मुझे भूख क्यों नहीं लगनी चाहिए। तभी वांग जी कहता क्योंकि मैंने तुम्हारा टमी फुल कर दिया। विंग अचानक से वांग जी के माउथ से ऐसी नॉटी बात सुन के बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और अपने फेस को हाइड करता है और कहता शी कितने ज़्यादा बुरे आप, कैसे कैसे बोल रहे हो, चुप करिए। वांग जी स्माइल करता है और कहता क्यों, और वो विंग के हाथ को हटा लेता है और कहता क्या ये बात सच नहीं है। विंग कहता है आप बहुत ज़्यादा शेमलेस हो गए हो। वांग जी कहता है हाँ अभी अभी हुआ हूँ, अच्छा है ना। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता विंग कहता चलो ना हस्बैंड चलते हैं, मुझे भूख लगी है। वांग जी फिर कहता ओके तुम्हारे लिए कुछ भी जैसा तुम चाहो। तभी विंग कहता है गुड हस्बैंड। तभी वांग जी उठता है, विंग को भी उठाता है, उसके बाद दोनों जाते फ्रेश होते, फ्रेश होने के बाद दोनों बाहर आते, फिर अच्छे से ड्रेसअप होते हैं। विंग चल नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी उसे, फिर भी वो खुश था
पूरा ग्लो कर रहा था, ब्लश कर रहा था। विंग इतना खुश था। वांग जी उसकी कमर पे हाथ रखता है और धीरे से उसे लेके जाता है बाहर। विंग आराम आराम से चल रहा था। विंग वांग जी को देखता है। विंग सर नीचे करता है और मन में सोचता है, सच में हस्बैंड सही कह रहे थे, मुझे भूख नहीं लगी है बट खाना पड़ेगा, वरना ली क्या कहेगा। ऊपर से मैंने नहीं खाया तो हस्बैंड भी नहीं खाएंगे। वैसे भी अभी अभी ठीक हुए, मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना मेरा मन नहीं था। विंग फेस ऊपर करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है। उसके बाद दोनों ही पहुँचते हॉल में। ली देखता है दोनों ही आ गए। ली स्माइल करता है और कहता है वेलकम। तभी दोनों जाते हैं। वांग जी और विंग को देखता है ली, विंग कैसे चल रहा है और वांग जी कैसे सपोर्ट देके उसे ला रहा है। विंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ चल रहा था। ली उठ के आता और कहता तुम ठीक तो हो? विंग कहता हाँ हाँ ठीक हो। और वो धीरे से वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को और ली को। ली कहता वांग जी तुम ठीक हो? तभी वांग जी कहता हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। ली कहता है चलो साथ में हम डिनर करते हैं, अच्छे टाइम पे आए हो, डिनर अभी अभी बना है। तभी तीनों जाते, उसके बाद बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी बहुत बातें करते हैं और बातें करते हुए खाते हैं। वांग जी पूरा शांत था बट ली और विंग बातें कर रहे थे। वांग जी बस सुन रहा था, कुछ नहीं कह रहा था और दोनों को देख रहा था कि कैसे दोनों बातें कर रहे हैं, कितना ज़्यादा विंग आगे बढ़ चुका है, मतलब प्रोफेशनली विंग काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा था। वांग जी बस खुश था विंग को देख के कि कैसे वो काम की बातें कर रहा है, मतलब फालतू नहीं, काम की बातें ऑफिस की। और उसके बाद उनका डिनर हो जाता है। तभी डिनर होने के बाद वांग जी कहता विंग, विंग कहता हाँ हस्बैंड। तभी वांग जी कहता मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, तुमने कहा था कि बिज़नेस हमारा है, मतलब तुम उसके ओनर होगे। विंग कहता हाँ ली और मैं अभी उसे संभाल लें, उसे ग्रो कर रहे हैं, अभी बहुत छोटा सा बिज़नेस है। तो हाँ हस्बैंड, अभी मैं कह सकता हूँ कि हूँ ओनर, बट अभी ओनर वाले कोई भी काम नहीं है, सब कुछ ली संभालना है। तभी ली कहता फिर भी तुम ओनर हो, काम हो या ना हो। विंग कहता चुप करो तुम। फिर वांग जी देखता दोनों को और कहता मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा कल से। विंग कहता क्या? वांग जी कहता ली कहता थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी अभी उठे हो। वांग जी कहता नहीं, मैं जाऊँगा, मैं कल से तुम्हारे साथ जाऊँगा ऑफिस। विंग क्या तुम मुझे सिखाओगे? विंग कहता है कैसी बात करे हस्बैंड, हम ही दोनों को तो करना है, तो क्यों नहीं सिखाऊंगा। ली कहता है अगर तुम्हें जाने का मन है वांग जी तो तुम्हें चलना चाहिए, मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा। तभी वांग जी कहता है सच में? ली कहता है हाँ बिल्कुल, तुम भी आ रहे हो, ये तो बहुत अच्छा है, मैं विंग को सिखा रहा हूँ, तुम्हें भी सिखाऊंगा, दोनों सीख जाओगे तो इस बिज़नेस को आराम से हैंडल कर पाओगे। देन फिर मैं भी फ्री हो जाऊंगा और मैं अपने डैड का बिज़नेस फ्रीली चला पाऊंगा। मतलब अभी के लिए मैं 2 बिज़नेस एक साथ मैनेज कर रहा हूँ, बट हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम आ जाओगे तो विंग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और तुम सीख गए तो और अच्छा है, फिर तुम लोग आराम से अपना बिज़नेस ग्रो करोगे, खुद एक दूसरे के साथ ग्रो होगे और एक हैप्पीली मैरिड लाइफ को स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। तो हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम आओ और सब कुछ सीखो, कैपेबल बनो, विंग भी बने, दोनों एक दूसरे को संभालो, प्यार से रहो, अपना परिवार आगे बढ़ाओ। तभी विंग शर्माता है। वांग जी भी। ली कहता है बस मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, विंग हमेशा स्माइल करे, जो चाहे वो उसे मिले तुम्हारे साथ, तुम भी खुश रहो, यही चाहता हूँ। तुम खुश रहोगे तो विंग भी खुश रहेगा वांग जी। वांग जी देखता और कहता थैंक यू ली। ली कहता आई रिस्पेक्ट यू वांग जी। वांग जी देखता हैरानी से। ली कहता मैंने कभी कहा नहीं, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। वांग जी सीरियस होता है, विंग भी। ली कहता है बस इतना ही कहना था, और मैं विंग की भी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। विंग तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए, पता भी नहीं चला, और ये जो रिश्ता तुमने मुझे दिया है दोस्ती का, खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, मैं बहुत खुश हूँ आज तुम दोनों को एक साथ देख के। तभी दोनों देखते ली को। विंग कहता है थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए।
थैंक यू सो मच ली। तुम जैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने फ़र्स्ट टाइम में तुम्हें गलत समझा और पता नहीं क्या क्या बोला, कभी कह नहीं पाया, बट उस सब के लिए आई एम सॉरी। तभी ली कहता है पुरानी बातें भूल जाओ विंग, अभी हम आज में जीते। वैसे मुझे कुछ बताना था तुम दोनों को। तभी विंग कहता है क्या? ली कहता है वो कल डिनर पे मैं अपने डैड के साथ था, तब उनसे बात हुई, उन्होंने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया और मेरी शादी होने वाली है बहुत जल्द। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है, वांग जी भी देखता है, दोनों ही एक साथ खुश होके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ली कहता है थैंक यू सो मच। वो मैं जानता हूँ उसे जिससे मेरा रिश्ता फिक्स हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मैं काफ़ी खुश हूँ और वो मुझे पसंद भी है। और हाँ, जब मेरी शादी होगी तो मैं तुम दोनों को बुलाऊंगा, तुम्हें आना है और बहुत सारे काम भी हैं जो कि मेरे दोस्त होने के नाते तुम्हें करवाने। वैसे मैं कल जा रहा हूँ अपने घर वापस। विंग विंग कहता है ली ऐसा मत करो। ली कहता है जाने दो विंग, समझो बात को, वापस जाना होगा मुझे घर, तुम्हारे लिए रुका था अभी तक। तभी विंग कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर वालों को भी याद आ रही होगी, थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए हर टाइम। ली कहता है इट्स ओके, फ्रेंडशिप में ये सब होता है, ओके सॉरी थैंक यू मत बोलो। वांग जी कहता है मेरी तरफ से भी थैंक यू ली, तुमने इतना सपोर्ट किया, तुम्हारी वजह से मैं अपने विंग से वापस से जल्दी मिल पाया, वरना ठीक ही नहीं होता तो मिलता कैसे। तभी ली कहता है चुप भी करो, तुम्हें मेरे दोस्त अब से समझे। वांग जी स्माइल करता है और कहता है ओके दोस्त। तभी ली स्माइल करता है और फिर तीनों स्माइल करके उठते हैं और अपने अपने रूम में जाते हैं और नेक्स्ट डे का यहाँ से सीन दिखाते हैं।